हाय गाइस, आई एम प्रीति निषाद। तो आप लोग शायद मुझे जानते हो क्योंकि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था इस पे। तो अब हम डेली बाय डेली एक एक वीडियो करके अपलोड करते रहेंगे। तो देखिए, आज हम लोग आज जैसे कि आज का हम लोग का मेन टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। बिना पार्ट ऑफ स्पीच के हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है, बिना इन आठों के हम लोग कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अगर इन सारे शब्द को हम बना दें तो एक हमारा शब्द बनता है, जैसे कि वर्ड्स बनते हैं। तो आज हम लोग इसी का डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग केवल एक का डिस्कशन करेंगे, नाउन का। पार्ट बाय पार्ट हम लोग आठों का डिस्कशन कर लेंगे। तो देखिए, नाउ पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश का बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। तो बिना पार्ट ऑफ स्पीच के हम लोग कोई भी इंग्लिश ग्रामर का कोई इंग्लिश का हम शब्द बोल भी नहीं सकते। इसलिए हमेशा अगर इंग्लिश स्टार्ट करें तो पार्ट ऑफ स्पीच ही देखें। तो देखिए, आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच का 8 का ये डिस्कशन करके फिर एक वीडियो में नाउन का डिस्कशन करेंगे। देखिए, तो होता है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं। प्रोनाउन, नाउन, संज्ञा। संज्ञा ये होता है किसी चीज का नाम, किसी भी चीज का, दुनिया में अगर किसी भी चीज का नाम होता है उसको हम लोग कहते हैं संज्ञा। प्रोनाउन, सर्वनाम। प्रोनाउन होता है जब किसी भी नाउन की जगह पे, जैसे कि राम, राम एक परफेक्ट नाम है, अगर हम लोग वहाँ पे कह दे प्रोनाउन की जगह पे प्रयुक्त होता है, तो इसके में आता है ही, सी, ही यूज करेंगे। जैसे राम, राम की जगह हम ही यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग सेंटेंस बनाए, मान लीजिए कोई बोला है राम पढ़ता है, राम खेलता है, राम सोता है, मतलब एक अगर उसका हम बड़ा सेंटेंस बनाए तो राम हर बार कहने से अच्छा नहीं लगता है। जिससे हम लोग की सेंटेंस की स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा हो जाता है और बार बार समझने में कन्फ्यूजन होती है। तो राम की जगह अगर हम लोग ही यूज करके बोले, जैसे कि राम पढ़ता है, अब राम को हम लोग ही से डिनोट कर रहे हैं, ही, वह खेलता है, वह सोता है, जैसे ये राम का ही बता रहा है, तो वहाँ पर लोग राम न यूज करके हम लोग ही का यूज करते हैं। तो वो आता है हमारे प्रोनाउन में। अब आया वर्ब। वर्ब क्रिया, जैसे कि कोई भी काम, अगर हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, बिना काम के कोई तो रह नहीं पाएगा, तो उसको हम लोग क्रिया कहते हैं। देखिए, जैसे राम दौड़ रहा है, राम क्या कर रहा है, मतलब राम तो कोई काम कर ही रहा है ना, जैसे कि वो दौड़ रहा है, दौड़ने वाली काम कर रहा है। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ाने वाली काम कर रही हूँ। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, मतलब कोई भी हम लोग काम कर रहे हैं, किसी तरीके का बॉडी मूवमेंट हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रिया। तो वो आता है वर्ब में। अब आते हैं एडजेक्टिव, विशेषण। किसी भी चीज की विशेषता होता है। जैसे ये मार्कर ब्लैक है, काला है, तो ये इस मार्कर का एक ही विशेषता कि ये काला है। अगर हम लोग इससे कुछ भी लिखेंगे तो ये काला ही कलर चलेगा। जैसे कि वह अच्छा है, वह बुरा है, वह बहुत बुरा है, ये विशेषता बता रहा है कि वो कितना अच्छा है, कितना बुरा है। तो उसी को हम लोग विशेषण कहते हैं, जो होता है एडजेक्टिव। किसी भी चीज की विशेषता बताती है, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी थिंग की, सब चीज की विशेषता ये बताती है। विशेषता मीन्स अच्छाई, बुराई। किसी की अच्छाई करो तो भी विशेषता एक है, किसी की बुराई करो तो भी विशेषता है। किसी में ये बुराई है, किसी में ये अच्छाई, किसी में ये अच्छाई है, किसी में ये बुराई है। तो इसी को हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव, विशेषण। अब एडवर्ब। एडवर्ब क्रिया विशेषण, किसी भी कार्य की विशेषता बताता है और किसी भी विशेषण की विशेषता बताता है। जैसे कार्य की विशेषता बताएगा, राम बहुत तेज दौड़ता है, तेज हो जाएगा क्रिया वर्ब, और बहुत तेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना विशेषण। तो ये जो होता है किसी कार्य की विशेषता को बताता है। तो यहाँ पे बता राम की विशेषता क्या है कि बहुत तेज वो दौड़ता है। और यही बात रही विशेषण की विशेषता, वह लड़की बहुत सुंदर है, सुंदर तो हो जाएगा एडजेक्टिव विशेषता, और उसकी भी विशेषता होता है कि वो बहुत सुंदर है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो ये है एडवर्ब। अब आता है प्रीपोजिशन, संबंध सूचक। किसी के बीच में, दो वाक्य के बीच में संबंध बताता है। जैसे कि राम और श्याम बहन है, भाई बहन है। राम और श्याम भाई हैं, तो उसमें क्या, राम और श्याम के बीच में कौन सा संबंध है, वो कि वो भाई हैं। आंचल मधु सिस्टर है, मतलब इसमें बता रहे कि वो उन दोनों के बीच में एक संबंध है कि वो सिस्टर हैं। बीच का किसी का संबंध बताता है। इसमें टू का पढ़े तो जब डिस्कशन करेंगे पूरा वीडियो में, तो हम लोग इसका डिस्कशन कर लेंगे इसमें। अब कंजक्शन। कंजक्शन वो होता है जो दो वाक्य को जोड़ता है। जैसे
मैं और मेरी बहन पढ़ने जाते हैं, मैं और मेरी बहन का जो एंड और आ रहा है वही कंजक्शन है, और जो होता है वो हमारे मेरी और मेरी बहन को जोड़ रहा है कि हम दोनों पढ़ने जाते हैं। और जैसे कि राम और श्याम और आ गया, राम एंड श्याम एंड, जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे तब उसका डिस्कशन करते, बस ये जान लीजिए कि इसमें ये दो शब्द को पूरी परफेक्ट तरीके से जोड़ता है। अब इंटरजेक्शन, विषयामी विस विस्मयादि बोधक संबंध, विस्म विस्मयादि बोधक ये होता है जो कोई भी शब्द अचानक से बोलते हैं, जैसे कि मतलब भाव तुरंत प्रकट होता है, तुरंत अचानक से बिना सोचते नहीं हम लोग उसको बोलने के लिए, तुरंत अपने आप ही निकल जाता है वह शब्द। जैसे कोई मर गया तो ओ माय गॉड वो मर गया, तो ये तो हमें पता रहता नहीं है, फिर जब सुनते तो अचानक से निकलता है। तो जब हम लोग ज़्यादा हैप्पी तो लोग खुश होते वाओ सो हैप्पी, तो हम लोग यहाँ पे इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो अचानक से शब्द बोलने वाले इंटरजेक्शन, तो इसका ये होता है, ये हमारा साइन डिनोट करता है कि ये इंटरजेक्शन है, विदाउट इस साइन को हम लोग उसको इंटरजेक्शन नहीं कह सकते। किसी भी जब हुर्रे हुर्रे होता है उसके जस्ट बाद हुर्रे के बाद ये साइन लगा रहेगा, हैप्पी के बाद हेलो के बाद सबके साथ ये लगा रहेगा। तो हम आज बस केवल डिस्कशन करेंगे नाउन, तो हम लोग इसका ओवरव्यू देखे हैं, अब हम लोग एक एक वीडियो करके के इन आठों का ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग केवल पढ़ेंगे नाउन, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं नाउन। नाउन संज्ञा, संज्ञा का हम लोग अब पूरा डिस्कशन करेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे संज्ञा क्या होता है। संज्ञा हम लोग उसे कहते हैं किसी भी चीज की, किसी भी चीज का नाम बताता हो, जैसे कि किसी भी स्थान का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी भी चीज का नाम, जैसे कि राम श्याम, गोरखपुर दिल्ली, मार्कर एनी एक्सेट्रा, तो उसको हम लोग बोलते हैं नाउन। नाउन हमारे होते हैं टोटल 5 प्रकार। पहला है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज हम लोग इन चारों को डिस्कशन करेंगे, ओके। तो आता है पहला मतलब प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब जिसमें तो किसी का प्रॉपर नेम हो, जैसे कि गांधी, महात्मा गांधी एक प्रॉपर नेम है, उन किसी कोई पर्सन है, पॉपुलर पर्सन है और उनका एक प्रॉपर नेम है महात्मा गांधी। और जैसे दिल्ली, प्लेस का नाम दिल्ली, ये भी तो एक फेमस प्लेस का नाम है ना, और तो उसको दिल्ली कहते हैं। तो देखिए प्रॉपर नाउन में वो आता है जो किसी भी चीज का प्रॉपर नाम हो, उसको अगर हमको उसको बुलाना हो तो उसके परफेक्ट नाम से बुलाएंगे, जैसे कि राम इधर आओ, राम इधर आओ, तो ये तो हम लोग नहीं कहेंगे वह तुम इधर आओ, उसका तो नाम हमें पता नहीं है, तो आराम कह के बुलाएंगे। तो पर मान लो ज्यादा लोग हैं तो उसमें से कहूँ तुम उधर आओ, तो उसमें तो सारे आ सकते हैं। अगर हम वहीं पे एक परफेक्ट नाम रख के बोले जैसे राम तुम इधर आओ, तो वहां से राम ही बस आएगा और तो कोई आने वाला नहीं है। तो वहाँ पे हम लोग हमेशा यूज करते हैं प्रॉपर नाउन। अब आते हैं हम लोग कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है जिससे कॉमन हो, जैसे कि यह 4 मोबाइल है। 4 मोबाइल में कॉमन क्या है कि एक जात है, मतलब कॉमन नाउन जात का बोध करता है। जात इसमें क्या, मोबाइल, किसी भी जैसे कि एप्पल का मोबाइल हो, सैमसंग का मोबाइल हो, वीवो का मोबाइल हो, इन्फिनिक्स का मोबाइल हो, किसी का भी मोबाइल हो, इसमें क्या है कॉमन, मोबाइल है। ये किसी भी क्वालिटी का मोबाइल, किसी कंपनी का मोबाइल, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें क्या मतलब उसमें से कि ये क्या है, सब ये तो हमारा मोबाइल है। जैसे कि तो देख लीजिए बोलेंगे उसका मधु नाम है, उसका प्रीति नाम है, उसका आंचल नाम है, उसका खुशबू नाम है, तो इसमें वह सारी लड़कियां नाम है। तो उसमें कॉमन क्या है कि वो सारी लड़कियां हैं, भले से नाम अलग है पर एक अगर कॉमन नेम लिया है तो वो सारी लोग लड़कियां, अगर कोई जाने ना हो, अगर 4-5 लड़कियां एक जगह रहें तो कोई बोलेगा कि वह उसमें तो नाम तो पता नहीं, तो वो बोलेगी वो सारी लड़कियां क्या कर रही हैं, तो उसमें कॉमन क्या आ जाएगा, वो सारी लड़कियां क्या कर रही हैं, लड़कियां, लड़कियां जो है उसमें आएगा कॉमन, तो वो होता है हमारा कॉमन नाउन। अब आएंगे हम लोग कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसी समूह के बारे में बताता है, कोई जैसे कि भीड़, आर्मी, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एक जैसे रहते हैं, एक जैसे ड्रेसेस, एक जैसे बिहेवियर्स। तो कॉमन कहीं पे अगर ज़्यादा लोग इकट्ठा हैं तो समूह बनता है, तो समूह को हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन है। क्राउड भीड़, इकट्ठा भीड़ बहुत ज़्यादा, तो हम लोग बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, क्योंकि वहाँ पे कलेक्ट हुए हैं 1 2 3 4 10 से ज़्यादा पर्सन्स
भी कलेक्ट हुए, थिंग्स कलेक्ट हुए हैं, कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा मात्रा में कलेक्ट हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग मटेरियल नाउन, किसी भी पदार्थ जैसे कि दूध, दही, घी, गेहूँ, चावल, तेल एक्सेट्रा, किसी भी पदार्थ, मटेरियल्स तो आप जानते हो, किसी भी जो मटेरियल्स हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो, जो नहीं यूज़ करते हैं वो आते हैं पदार्थवाचक सर्वनाम नाउन में। तो वहाँ पे हम लोग ओनली अगर मटेरियल नाउन की बात करें तो ओनली वहाँ पे केवल मटेरियल्स का ही बात करेंगे, ना कि वहाँ पे पर्सन का बात करेंगे, ना ही प्लेस का, ना ही थिंग्स का। ओनली हम लोग वहाँ पे बात करेंगे तो केवल मटेरियल्स का, क्योंकि मटेरियल्स नाउन से ऑलरेडी पता चला है मटेरियल मतलब कोई पदार्थ होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मटेरियल नाउन। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है किसी की मन की भावना, जिसको हम लोग छू सकते हैं, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते कि हाँ, जैसे जब हम लोग हँसते हैं तो कोई छूता थोड़ी ना हमको, बस हम लोग महसूस करते हैं हाँ कि हम लोग कि कितनी खुशी ज़्यादा और कितनी कम है। रोते हैं तो भी, रोते तो कुछ देख लेते हैं पर अंदर की फीलिंग तो नहीं देख पाते हैं ना कि हम लोग क्या करें, तो फिजिकली जो आंसू आँखों से गिरते हैं तो हम लोग रोते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसी को कहते हैं जो कोई किसी को, हवा को कोई छू नहीं पाता, केवल महसूस और सुन सकता है, महसूस कर सकता है और सुन सकता है, ना ही वो कि उसको छू सकता है और ना ही देख सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये रहे हमारे 5 नाउन जो हमने डिस्कशन कर लिए हैं। वैसे इसके काफ़ी एग्जांपल्स हैं जो आप लोग देख लीजिएगा, ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन में से किसी का प्रॉपर नेम हो, कॉमन नाउन मतलब किसी का समूह हो, कॉमन हो जिसमें कॉमन मतलब एक तरह के लोग हैं, कलेक्टिव नाउन जिसका किसी का समूह हो। कॉमन नाउन जात का बोध कराता है और कलेक्टिव समूह का बोध कराता है। मटेरियल किसी पदार्थ का बोध कराता है और एब्स्ट्रैक्ट जिसको हम लोग छू देख नहीं सकते उसका बोध कराता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोनाउन, जो कि प्रोनाउन बहुत यूजफुल है, प्रोनाउन के लिए ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा, नाउन में तो कुछ नहीं था। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग का पार्ट ऑफ स्पीच का रहेगा, पार्ट 2 प्रोनाउन का। ओके देन, थैंक यू।